बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़हना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अब हमारी जो नेक्स्ट है वो सूरह निमल है। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निमल कहते हैं चूंटी को, और ये चूंटी का कहाँ वाक़या आएगा वो इंशाअल्लाह ताला वही बात करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि अल्लाह ताला ने जो सूरतों के नाम रखे हैं वो अपनी हिकमत से रखे हैं, और कोई एक वाक़या था उस वाक़े पे रखते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी सूरत उसी वाक़े के रिवॉल्व राउंड कर रही है। तो ये सूरत सूरह शौरा के बाद इसी तरतीब में नाजिल हुई, और इसका मजमून भी इससे मिलता जुलता है। इसमें कफ़ार को दावत गौर व फिक्र दी गई, और इसमें गुज़िश्ता कौमों के वाक़यात, ख़ास तौर पे हमने 7 कौमों के तो वाक़यात पढ़े, इसमें हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान करेंगे, और तौहीद के हक में और आखिरत का एहसास जो है वो बेदार किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो सूरह नमल पढ़ते हैं। त्वासीन, त्वासीन हरूफ मक़तात से हैं, और इसका मतलब सवाए अल्लाह ताला के और कोई नहीं जान सकता। तिल का, ये आयातुल, आयात है, अल कुरान, कुरान की, व किताब मुबीन, और किताब रोशन की। त्वासीन, ये कुरान और किताब रोशन की आयतें हैं। हुदन, हदायत, व बुशरा, और खुशखबरी, लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। अब यहाँ बताया जा रहा है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कुरान किताब रोशन की आयत है। आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक अल्लाह ताला बताते हैं ये किताब मुबीन की आयत है। मतलब ये है कि किताब हक है, हक और बातिल को खोल खोल कर बयान कर रही है, अल्लाह के अहकाम को वाजिया कर रही है, ये जाहिर करती है ये किताब इलाही है। और ये अल्लाह ताला ने उसके आगे मजीद खुसूसियत बताएगी, ये हदायत है और बशारत भी है, और उन लोगों पे है, लिल मोमिनीन, ये हदायत और बशारत भी उन लोगों पे है जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं। आयत नंबर 3 है अल्लाजीना, वो जो यकीमुन सलाता, जो कायम करते हैं नमाज, वो युतून ज़काता, और ज़कात देते हैं, वहुम बिल आखिराती, और वो आखिरत पे हुम योकिनून, वो यकीन रखते हैं। आयत नंबर 3 में है कि वो जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, और आखिरत का यकीन रखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, और अल्लाह के सामने जवाबदही पे यकीन रखते हैं। यानी इस किताब के पढ़ने से साफ मालूम होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है। और इसका दूसरा मतलब जो बिल्कुल इसके ट्रांसलेशन में है कि ये, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, ये क्लियर कट है, किताबुन मुबीन है, क्लियर है, इसमें कोई अबहाम नहीं है, कोई एम्बिगिटी नहीं है। और तीसरा मतलब इसका ये है, समझ आ रही है नहीं कि 3 मतलब है कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, दूसरा ये मुबीन, क्लियर है, क्लैरिटी है इसमें, और तीसरी ये हक और बातिल को बहुत अच्छी तरह वाज़िया कर देती है। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस किताब की जो सफ़ात बताई कि हदायत देने वाली है, बशारत देने वाली है, और आप देखते हैं कि सिर्फ हदायत और बशारत फरमाया, गोया ये किताब मुजस्समे हदायत और मुजस्समे बशारत है। आप देखते हैं कि इसमें इन अल्फाज में कितनी बलागत है, फसाहत है, और ये किताब भी हदायत और बशारत सिर्फ उन लोगों पे है जो अल्लाह पर बिल गैब ईमान लाते हैं। जो जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, ये उन लोगों के लिए हदायत और बशारत नहीं हो सकती। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ये किताब हमारे लिए हदायत बने, हमारे लिए खुशखबरी बने, तो हमारे लिए इसके लिए सबसे पहले इस पे ईमान लाना जरूरी है, और इससे फायदा भी वही लोग उठा सकते हैं जो इस पर ईमान लाने वाले हों। और ये उन लोगों के लिए हदायत और बशारत है जो मोमिनीन है, जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। और वो रास्ता क्या है? आयत नंबर 3 में वो वाजिया बताया जा रहा है, वो यकीमुन सलाता, कि वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं,
اور اللہ کے سامنے جواب دہی پہ یقین رکھتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ ہم باقی سب چیزیں تو الحمدللہ مانتے ہیں بینگ اے مسلم، لیکن جو ہمارا آخرت پہ جو یقین ہے وہ مجھے لگتا ہے متزلزل ہے. کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، یہ کس نے آ کے بتایا کہ میرے مرنے کے بعد ہوا کیا ہے. تو یہ جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے نا کہ اللہ کے سامنے جواب دہی، تو اگر ہمیں اس چیز کا یقین ہو جائے، آخرت پہ ہمارا عقیدہ اسٹرانگ ہو جائے، تو ہمیں پتا ہو کہ ہم نے ہر منٹ ہر سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ کو حساب اور کتاب دینا ہے. تو اب یہ جو اس تل کا آیاتی جب آیت نمبر پہلی میں بتایا گیا کہ اس کتاب کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ واضح ہے، اس میں کچھ ایمبیگیٹی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، کلیئر ہے، کلیئرٹی ہے بہت زیادہ. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کی بہت اچھی طرح سے وضاحت کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صفات بیان کرتے ہوئے ہدایت دینے والی اور بشارت دینے والی کی بجائے صرف ہدایت اور بشارت فرمایا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ اس میں لفظ آئے مجسم میں ہدایت اور مجسم میں بشارت ہے، بلاغت بھی ہے اور اس میں فصاحت بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہدایت اور بشارت بھی صرف ان لوگوں پہ ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ سمجھتے ہیں اور اللہ پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں. اب جیسے آیت نمبر 3 میں نے جیسے بتایا کہ ایمان کا دعویٰ رکھنے کی جو ظاہری علامات یہ ہیں، کیا ظاہری علامات ہوتی ہیں کہ کم از کم وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. روز آخرت پہ ایمان اگرچہ ایمان کے 6 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور ایمان لانے میں اور آخرت پہ ایمان لانا از خود شامل ہو جاتا ہے. تاہم آخرت پہ ایمان کی اہمیت بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور بہت زیادہ تاکید کی گئی. وہی میں نے کہا کہ اگر ہمارا یہ اس بلیف پہ، آخرت پر ایمان پہ ہمارا بلیف جو ہے، یا ہماری تھوڑی سی کنفیوژنز ہیں کلیئر ہو جائیں، تو ہمیں پتہ چلے میں نے ہر منٹ ہر سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. اللہ میرے ظاہر میرے باطن تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.